ये कहानी है गौतम बुद्ध और उनके शिष्य पूर्णकश्यप की। भूतकाल में उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध शिष्य हुआ पूर्णकश्यप। वो सच में पूर्णता को प्राप्त हो गया था, इसलिए उसे पूर्णकश्यप कहा जाता था। जब बुद्ध को उस शिष्य पर पूरा भरोसा हो गया कि अब इसे कोई भी चीज परेशान नहीं कर सकती, तो बुद्ध ने एक दिन पूर्णकश्यप से कहा कि अब तुझे मेरे साथ जगह जगह घूमने की कोई जरूरत नहीं है। अब तू खुद में ही पर्याप्त है। अब तुझे किसी बुद्ध की जरूरत नहीं रही। इसलिए अब तू गांव गांव नगर नगर जाकर जो भी तूने मुझसे सीखा है उसे लोगों में बांटो और उनका जीवन सफल बनाओ। अब से यही तेरा काम है। तूने मुझसे जो भी पाया है उसे लोगों में बांट। पूर्णकश्यप ने कहा कि प्रभु, आप मुझे इशारा कीजिए कि किस दिशा में जाना है। बुद्ध ने कहा, अब दिशा भी तू खुद ही चुन ले। अब तो तुझे दिशा बताने की भी जरूरत ना रही। तू खुद ही समझदार है, अब अपना मार्ग तू खुद ही चुन सकता है। पूर्णकश्यप ने कहा, ठीक है भगवान, तो मैंने अपना मार्ग चुन लिया। बिहार में एक गांव है सूखा नाम का, मैं वहीं जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, तू एक बार सोच ले। वहां जाकर तू बहुत बड़ी उलझन मुंह ले रहा है। बड़े ही दुर्जन और जंगली लोग रहते हैं वहाँ। उन्होंने आज तक किसी सन्यासी को न देखा होगा। तेरा जीना मुश्किल कर देंगे वो लोग। बड़ा रस आता है दूसरों को दुख पहुंचाने में। वो बड़े दुष्ट लोग हैं, इसीलिए तू वहाँ मत जा। पूर्णकश्यप ने कहा, इसीलिए तो मेरा वहाँ जाना जरूरी है। कब तक जंगलियों की तरह रहेंगे वो लोग? कब तक दुष्ट प्रवृत्ति का जीवन जिएंगे वो लोग? कब तक उसे पशुओं की तरह जीने दिया जाए? आखिर किसी न किसी को तो वहाँ जाना ही होगा। उन्हें मेरी जरूरत है, इसीलिए आप मुझे वहां जाने की आज्ञा दीजिए। बुद्ध ने कहा, फिर कहता हूँ एक बार और सोच ले। ऐसा ना हो कि बीच सफर से ही वापस लौटना पड़े और तेरा काम अधूरा ही रह जाए। पूर्णकश्यप ने कहा, जो सोचना था सोच लिया, अब तो बस आप आज्ञा प्रदान करें। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तू जा, पर जाने से पहले मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर देता जा। पहला, अगर उन्होंने तुझे गालियां दी, तेरा अपमान किया, तो तू क्या करेगा? तेरे मन पर कैसे विचार उठेंगे? पूर्णकश्यप ने कहा, ये प्रश्न भी आप मुझसे पूछ रहे हो? आपको तो पता ही है कि अगर उन लोगों ने मुझे गाली दी और मेरा अपमान किया तो मेरे मन में प्रसन्नता के भाव उठेंगे, यह सोचकर कि बड़े भले लोग हैं, सिर्फ गालियां ही तो दे रहे हैं, मार नहीं रहे, वरना मार भी तो सकते थे। बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन वो अगर तुझे मारना ही शुरू कर दे, जो कि वो कर सकते हैं क्योंकि वो लोग जंगली है, तब तेरे मन में कैसे विचार उठेंगे? पूर्णकश्यप ने कहा, तब भी ये पूर्ण ये सोचकर खुश होगा कि सिर्फ मार ही तो रहे हैं, मार तो नहीं डाल रहे, वरना जान से भी तो मार सकते थे। बुद्ध ने कहा, अगर उन लोगों ने तुझे जान से ही मार दिया, तब मरते वक्त तेरे मन में क्या विचार चल रहे होंगे? पूर्णकश्यप ने कहा, ये बात भी आप मुझसे पूछ रहे हो? आपको तो पता ही है कि मेरे मन में चल रहा होगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि इन लोगों ने मुझे उस जीवन से छुटकारा दिला दिया जिसमें न जाने मैं कितनी और गलतियाँ कर सकता था। ये सुनकर बुद्ध ने कहा, अब तू जहाँ जाना चाहता है वहाँ जा सकता है। अब तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तुझे कोई गाली नहीं दे सकता। अब तेरा अपमान कोई नहीं कर सकता। अब कोई तुझे मार नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि अब वो लोग तुझे मारेंगे नहीं, तुझे गाली नहीं देंगे। हो सकता है कि उनमें से कोई तुझे जान से ही मार दे, लेकिन अब वो केवल तेरे शरीर को ही मार सकते हैं, तेरे बाहरी शरीर को ही गाली दे सकते हैं और सिर्फ उसी का ही अपमान कर सकते हैं। अब वो तेरी आत्मा, तेरे मन के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। सारा खेल मन का ही है। कैसे हम इस दुनिया को देखते हैं, कैसे विचार अपने अंदर पालते हैं। उसने मुझे मारा, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे लूट लिया, उसने मेरा अपमान किया, तो ऐसी गांठें मन में बना के नहीं रखते, उनका बेर शांत हो जाता है। मन में बेर रखकर जीना नरक में जीने के समान है। इस दुनिया में कहीं और कोई नरक नहीं है। मन में शत्रुता रखकर जीना ही नरक में जीने के समान है। हम जितनी ज्यादा शत्रुता अपने आसपास बढ़ाते चले जाते हैं, हम उतना ही बड़ा नरक अपने लिए बनाते चले जाते हैं। और हम जितनी ज्यादा मित्रता अपने आसपास बढ़ाते चले जाते हैं, हम उतना ही बड़ा स्वर्ग अपने लिए खड़ा करते जा रहे हैं। स्वर्ग नरक जैसा कुछ भी नहीं होता, ये तो बस मन की 2 अवस्थाएं हैं। शत्रुता में जीना ही नरक है और मित्रता में जीना ही स्वर्ग है।
जब कोई सारे जगत को मित्र की तरह देखता है तो ऐसा नहीं कि सारा जगत उसके लिए मित्र हो जाएगा। इस भूल में रहना भी मत। लेकिन जब हम सारी दुनिया को मित्र की तरह देखते हैं तो हमारे लिए ये सारी दुनिया मित्र हो गई। हमारे सारे शत्रु समाप्त हो गए। और अगर कोई हमसे शत्रुता करेगा तो वो शत्रुता उसके मन में ही होगी। वो उसकी पीड़ा पाएगा, हमें कोई पीड़ा ना दे सकेगा। संसार में शत्रुता को शत्रुता से कभी हराया नहीं जा सकता। केवल मित्रता से ही शत्रुता को शांत किया जा सकता है। कुल मिलाकर सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम सकारात्मक सोचते हैं कि नकारात्मक। नकारात्मक सोच का परिणाम भी नकारात्मक ही होना है और सकारात्मक सोच का परिणाम सकारात्मक। धन्यवाद।